हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और आज सुबह जो हमारी हुई वो बारिश के साथ ही हुई, क्योंकि जब हम सुबह सो के उठे थे तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा था और बहुत प्यारा मौसम था। और अच्छा हुआ कि बारिश हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से गर्मी हो रही थी। तो अब तो लगातार बारिश हो रहा है, सुबह भी शाम को भी बारिश ही बारिश होती है। तो इससे क्या होता है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा थोड़ा गर्मी से हम लोगों को। यहाँ नताशा अभी तक सोई हुई थी और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, ताकि उसके उठने से पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ। मैंने नताशा की दूध की बोतलें भी धो दी थी और थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी बना दिया था, नाश्ता। और मैं मंदिर जो लेके आई थी, मैंने काफ़ी टाइम से फ़िक्स नहीं कराया था, तो मंदिर को गेट के साइड में ही मैंने फ़िक्स करा लिया था। बहुत अच्छा मंदिर लग रहा था। और ये नताशा को डॉक्टर ने ब्रश करने के लिए बोला है, तो इस सिलिकॉन का मैं ब्रश लेके आई थी नताशा के लिए। बहुत ही अच्छा ब्रश है और आराम से सॉफ्टली बिल्कुल ब्रश हो जाता है। तो नताशा उठ गई थी, तो नताशा को खिला रही थी मैं बाहर। फिर थोड़ी देर टाइम दोनों स्पेंड करने के बाद और खाना खिलाने के बाद मैं नताशा को लेके अपनी सिस्टर के घर चली गई थी, क्योंकि वो क्या होता है कि थोड़ा सा ना मन लग जाता है और यहाँ पे अकेले रह रह के बोर हो जाते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। वो नताशा भी वहाँ थोड़ी देर खेलने के बाद ना वो भी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। एक्चुअली क्या होता कि हम लोगों को शाम हो गई थी, क्योंकि मैं यहाँ से फ्री होके गई थी, तो फिर रोने लगी, तो मैं उसको वापस लेके आ गई थी घर। क्योंकि क्या था कि उसको शायद सोने का मन कर रहा था, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं उसे वापस लेके आई अपने घर और फिर उसको खाना खिला के मुझे सुलाना था, तो फिर मैंने उसको दूध तो पिला दिया था। और फिर उसके बाद उसका बैग वगैरह सेट कर रही थी, दूध की बोतलें वगैरह निकाल दिया था मैंने, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि सारा काम अभी रह रहा था। खाना वगैरह हमने कुछ नहीं बनाया था, डिनर अभी हमारा बाकी था। तो यही था कि नताशा अगर सो जाएगी तभी मैं कुछ काम करूँगी। तो नताशा को सुला के ही मुझे मतलब खाना बनता है। तो नताशा यहाँ सो गई थी, उसके बाद मैं खाना बना रही थी। तो यहाँ मैं पहले नताशा का खाना बना के भी कई बार रख देती हूँ कि उठती है तो फिर वो खाना खा लेती है। बीच में कई बार उठ जाती है और नहीं उठती है, तो फिर नेक्स्ट डे उसको फेंकना पड़ता है, क्योंकि दोबारा बेबी को बासी खाना तो हम लोग खिला नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं अपने लिए सिंपल सब्ज़ी बना रही थी, आलू की और प्याज की सब्ज़ी बना रही थी। एक्चुअली क्या था ना कि मतलब कि मेरे यहाँ पे सारी जो हरी सब्जियाँ थी वो ख़त्म हो गई थी, तो कुछ था ही नहीं, आलू प्याज ही रखा हुआ था। तो रात में फिर हम लोग गए भी नहीं थे सब्ज़ी लेने, क्योंकि फिर नताशा रोने लग गई थी, तो फिर कहीं जाया नहीं बनता है। नहीं तो अगर वो शांत रहती तो फिर मैं सब्ज़ी वगैरह वहाँ से लेके ही आती, क्योंकि उधर ही के साइड मंडी वगैरह लगती है सब्ज़ी की। तो कुछ नहीं था तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है, बहुतों के साथ ऐसा होता होगा कि कुछ नहीं मिल रहा है तो आलू प्याज की सब्ज़ी बना लेते हैं। और मेरे को आलू प्याज की सब्ज़ी तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है। कभी आप लोग भी ट्राई करना, या बहुतों ने तभी तो बनाया भी होगा। क्या था कि ना मैं कॉलेज टाइम में ना इसी की सब्ज़ी बना के लेके जाती थी, सूखी सब्ज़ी मेरे को बहुत पसंद थी। तो यहाँ पे नताशा का मैं दूध रेडी करके रख ले रही हूँ, कई बार वो बीच में उठ जाएगी तो फिर उसको दूध वगैरह देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे मैं उसके लिए पन्नी का भी दूध यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमें ना यहाँ पे अभी गाय का दूध मिल नहीं रहा है कहीं पे। हमने पता तो किया था बट नहीं मिल रहा था, और मिल भी रहा है तो बहुत दूर है, तो फिर वो घर पे देने तो नहीं आते हैं, हमें खुद ही जाना पड़ता है लेने के लिए। तो इसीलिए मैंने नहीं लगवाया, क्योंकि काफ़ी दूरी पे है और फिर सुबह सुबह जाना नहीं बन पाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं एक तरफ दूध गर्म हो रहा है तो दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, नॉर्मल सब्ज़ी। आप लोगों के घर में भी बहुत बार बनी होगी ऐसी सब्ज़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लिया था, क्योंकि ये आलू प्याज की सब्ज़ी है। मैं सूखी नहीं बनाऊँगी, मैं तरी वाली बनाऊँगी, क्योंकि हमें चावल रोटी दोनों के साथ खाना होता है। तो क्या होता है कि तो रोटी के साथ तो एक बार सूखी सब्ज़ी मतलब कि चल जाती है, बट चावल के साथ सूखी सब्ज़ी नहीं खा पाते हैं। तो मैं ये तरी वाली सब्ज़ी बनाने जा रही थी। मेरे को तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगी थी, बहुत। जैसे क्या होता है ना, कई बार कुछ ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको आराम से बना सकते हैं, और फिर ज़्यादा हमें चीज़ों की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आलू टमाटर प्याज की हम सब्ज़ी बना सकते हैं। तो ये मैं तरी वाली सब्ज़ी बना रही थी, इसलिए मैं इसमें प्याज और सॉरी टमाटर डाल रही थी, वरना मैं अवॉइड करती हूँ सूखी सब्ज़ी में। मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, सिर्फ आलू प्याज की सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ। क्या होता है ना कि कई बार ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर जो है वही ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी मसाले का यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा मसाला मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि कई बार होता है ना, फिर पेट ख़राब होने का डर रहता है।
तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च और नमक और हल्दी वगैरह डाल के थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये तो स्पेशली मैंने पंजाब से मंगाया था, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाली जो मसाला है मिलता नहीं है, और मुझे वो मसाला बहुत अच्छा लगता है। इससे सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, और इसलिए मैंने यहाँ पे तो बहुत सर्च किया था बट मिला नहीं, तो मैंने वहीं से लास्ट में मंगाया। तो एक तरफ सब्ज़ी बन रही है, दूसरी तरफ मैं रोटी बना के तैयार कर लूँगी, क्योंकि नताशा अभी सोई है और उसको कुछ पता नहीं होता कि वो किस टाइम उठ जाए, कब उठ जाए। कई बार ऐसा होता है कि सुला देते हैं तो 10 मिनट में ही उठ जाएगी, उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो। और कई बार के बीच में उठ के रोने लग जाएगी दोबारा सुलाने के लिए, क्या पता नहीं उसको क्या दिक्कत होती है कि आप जैसे ही सुलाओगे उसको तुरंत उठना ही उठना है, तो फिर उसको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए सोचते हैं कि वो जब तक सोई है उससे पहले पहले अपना सारा काम ख़त्म कर लो, वरना फिर उसको लेके आपको गोदी में बिना सुलाए वो सो ही नहीं सकती है। तो गोदी में काफ़ी टाइम तक लेके रखना पड़ता है, तब जाके सोती है। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा मैं क्या करती हूँ कि अगर वो सो जाती है फिर दोबारा से काम स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो उसको लेके बैठे रहो। क्या कर सकते हैं, बेबी है, जब तक सोएगा नहीं तब तक तो हम मतलब कि जा भी नहीं सकते हैं कहीं पे। तो मैंने यहाँ पे मतलब 4-5 रोटियाँ सेक दी थी और फिर सो गए थे हम लोग। फिर नेक्स्ट डे नताशा का अपॉइंटमेंट था हॉस्पिटल में, आइज़ दिखाना था। एक्चुअली ना उसकी जो एक आइज़ है ना, वो हल्की सी जो पलकें हैं वो ना हल्की सी झुकी हुई है, तो वो दिखाने के लिए हम लेके गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आइज़ तो ठीक है बट पलकें थोड़ी सी झुकी हुई है, तो उसके लिए अभी तो नहीं, बाद में उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा काम होता है, और यहाँ पे नताशा का बैग तो स्पेशली पैक करना पड़ता है। उसमें इसका सारा सामान रखना पड़ता है। क्या होता है कि हॉस्पिटल जा रहे हैं और एक भी चीज़ मिस हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। दूध की बोतलें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वहाँ पे दूध पीने के लिए, सोने के लिए, फिर कई बार होता है कि पॉटी कर देती है और या डाइपर भर जाता है, तो डाइपर, वाइप्स और इसकी दूध की बोतलें, पानी, सब कुछ रखना पड़ता है और ये कैरी करना बहुत ज़रूरी है। ये समझ सकते हैं जिनके घर में छोटा बेबी है कि उनको अपना बैग पैक करके हमेशा जाना पड़ता है, कुछ हो या ना हो बट आपको बैग तो पूरा रेडी करके रखना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटे के लिए एक कटोरी चम्मच भी हमेशा रखती हूँ। क्या होता है उसमें, या तो आप दूध कह रही हूँ, सॉरी, केला, आप केले को मैश करके खिला सकते हो अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपके पास। या फिर ये मैं आटे वाला बिस्किट रखती हूँ, मिल्क बिस्किट, ये आप उसको हमेशा खिला सकते हो बेबी को, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और बेबी का आराम से फिर 1-2 घंटे के लिए पेट भर जाता है। और मैं एक जोड़ी कपड़े हमेशा अपनी बेटी के लिए रखती हूँ, कि कई बार होता है कि मतलब बेबी को उल्टी वगैरह भी लग जाती है या लूज़ मोशन भी हो जाता है, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो चेंज करने के लिए रखना चाहिए हमेशा कैरी करके। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर की लड़की आ गई थी, क्योंकि घर में मेरे साथ कोई भी नहीं था हॉस्पिटल जाने के लिए, और अकेले बेबी को लेके जाना बहुत दिक्कत होता है। बेबी को संभालना, फिर पर्ची वगैरह दिखाना, या अपॉइंटमेंट डॉक्टर बुला रहा है तो फिर उसमें जाना, तो एक जना साथ में चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं मतलब कि लेके हॉस्पिटल पहुँच गई थी, और वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमारा 2-3 घंटे में ही नंबर आया था। फिर उधर से रिटर्न आते टाइम मैं नताशा के लिए एक एप्पल लेते आई थी, क्योंकि क्या होता है एप्पल की प्यूरी ना बेबी के लिए बहुत हेल्दी होता है, और बेबी को अगर आप एप्पल देते हैं तो बहुत सी दिक्कतों से बेबी को बचा सकते हैं। जैसे कि ये हार्ट के लिए बेबी को बहुत अच्छा रहता है, ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तो नताशा को कोशिश करती हूँ हमेशा देने की एप्पल, पर अभी कुछ टाइम से मैं नताशा को नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मार्केट जाना भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और एप्पल भी बहुत महंगा हो गया था। तो मैं अगर बाहर जाती हूँ और मुझे एप्पल दिख जाता है तो मैं हमेशा नताशा के लिए ले लेती हूँ। कई बार होता है ना कि सीज़न के हिसाब से एप्पल भी मिल पाते हैं, और मिल भी रहे थे तो बहुत मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत टाइम से स्टॉक करके रखा गया हो, तो फिर वो भी मन नहीं कर रहा था, कहीं कहीं से मतलब गले हुए मिल जाते हैं। तो कोशिश करें कि फ्रेश एप्पल हो तो बेबी को डाइट में हमेशा दें, और इससे अच्छा कोई प्योरी नहीं है बेबी के लिए, सबसे हेल्दी प्योरी है, और ये बेबी आराम से खा लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है नेचुरल शुगर होता है, आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 मंथ से लेके आप 12 मंथ तक बेबी को आराम से खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें गैस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बेबी को गैस होने की भी कोई चांसेस नहीं होते हैं।
तो आप आराम से इस प्योरी को बेबी को दें, बेबी बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा। स्टार्टिंग में होता है कि कई बार ना बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती है सॉलिड की ना, तो हम जैसे जैसे बेबी को देंगे और फिर वो जैसे बेबी को टेस्ट मतलब अच्छा लगने लगेगा, वो ऑटोमेटिक खुद ही खाना लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली बना रही थी, जैसे मोस्टली चीज़ें हम बॉईल करके बनाते हैं प्योरी बेबी के लिए, वैसे ही बनाना था। बस ये था कि मैं क्या करती हूँ कि जो इसका पानी बच जाता है ना, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ और ना ही मैं निकालती हूँ। थोड़ा सा पानी बच जाता है, बिल्कुल पानी को सुखा देती हूँ और जब सूख जाता है थोड़ा सा पानी रह जाता है तो उसी में मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ। तो ज़्यादा हम इसको जैसे कि अभी टेम्परेचर इसका हल्का फुल्का हाई है, थोड़ा सा मतलब कि लो कर लेना है टेम्परेचर को। फिर उसके बाद अगर ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंड करने के बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है और फिर आप बेबी को सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या है कि मेरे बेबी को ना मतलब कि थोड़ा सा मैं थिक खिला लेती हूँ, वो उसको हैबिट हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम से खा रही है वो प्यूरी, तो आराम से खा लेती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है। तो मैं इसमें ना अपने बेबी के लिए जैसे कि मैंने दूध चेंज किया था लास्ट टाइम, तो मैं अब अमूल का दूध अब पिला रही हूँ बेटे को अपने, तो वो मैं हल्का सा इसमें ऐड कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना ऐड करूँ, वैसे तो पहले मैं काऊ मिल्क ऐड करती थी, बट क्या था कि अगर आप एप्पल की प्योर में काऊ मिल्क डालेंगे ना तो दूध पूरा फट जाता है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और फिर ये मेरी बेबी का प्योरी बन के रेडी हो गया था, तो मैं नताशा भी सो के उठ गई थी, तो उसको अब मैं खिला दूँगी प्योरी, क्योंकि बहुत देर से सोई हुई थी और ये कम से कम 1-2 घंटा तो सो गई है। मोस्टली क्या करते हैं ना कि 2-4 घंटा खेल लेगी, अच्छे से खेल लेती है, जब खेल के थक जाती है उसके बाद ही इसको नींद आ जाती है और ये सो जाती है। तो मैंने इसको खिला दिया था, फिर खाना खा लेती है। तो मैं क्या करती हूँ इसको ना दोबारा से मैं इसको ट्राई करती हूँ डिनर के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी, तो मैं डिनर में आज इसको दोबारा से प्यूरी ही दे रही थी। ये पेठा की प्यूरी है, ये भी बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए और ये भी 6 मंथ से आप बेबी को खिला सकते हैं। इसको नॉर्मल कुछ भी नहीं डालना, इसमें आपको कुछ अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे नॉर्मल प्यूरी बनाते हैं वैसे ही बनाना है और ये इसमें बहुत सॉफ्ट होता है और ये बहुत जल्दी मतलब कि पक भी जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपको। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी प्यूरी होता है मैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब इसको कुक करती हूँ, ताकि मतलब कि जल्दी से इसका पानी ना जले और ये पक भी जाए अच्छे से। तो ये वैसे तो पक गया था, बट मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं पानी को फेंकती नहीं हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे पानी थोड़ा कम हो जाता है ना तभी ग्राइंड करती हूँ। तो इसका भी पानी वैसे ही सेम सुखा रही थी ताकि पानी सूख जाए, तो फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये भी रेडी हो गया था। क्या करती हूँ ना मैं कि जैसे बेबी ने एक बार खा लिया तो नेक्स्ट टाइम खाना बनने में टाइम लगता ही है, चाहे कुछ भी बनाए, तो मैं उसको हल्के मतलब धीमी फ्लेम पे रख देती हूँ और फिर वो आराम आराम से पकता रहता है। तो जैसे जितना बेबी खेलता है उतना वो बन के रेडी हो जाता है, जैसे भूख लगने से पहले पहले रेडी हो जाएगा तो बेबी को आराम से हम लोग खिला देंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा और बेबी बहुत एक्टिव भी रहता है इसको। मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर